आपका पॉलिटिकल करियर कहाँ से और कब से है? कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्रग्स हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, बहुत वहाँ पे बिक्री हो रही है, बहुत से यंगस्टर वहाँ के एडिक्ट हो रहे हैं। तो आपका उस बात पे क्या कहना है? कैसे आप वो चीज़ों को कंट्रोल करें? अभी देखा जाए कि मेयर का एक कॉल है कि मुंबई के फुटपाथ हमको साफ चाहिए। ज़ैद अंसारी द रियलिटी टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज़ैद अंसारी और आज हम डोंगरी में वार्ड नंबर 224 में मौजूद है और आज के हमारे गेस्ट है मिस रुखसाना पारिक, जिन्होंने कांग्रेस की सीट से भारी वोटों से जीत हासिल की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोड्यूस करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसाना अमीन पारिक 224 की कॉरपोरेटर हूँ। मैडम, जैसा कि अभी देखा जाए कि मेयर का एक कॉल है कि मुंबई के फुटपाथ हमको साफ चाहिए, तो आपका इस बात पे क्या कहना है? वो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। यानी जो जिनकी दुकानें हैं, जिनका पुराना जो है लेना देना है चीज़ों से, मीन जैसे कि उनकी दुकान है और वो दुकान के अंदर ही काम कर रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, तो ये वेल एंड गुड है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अतराफ का पूरा इलाका जो है ना, वो समझते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। कई जगह तो ये भी मैंने देखी हूँ कि अपने सामने कोई कुछ लगा नहीं सके, कोई कुछ कर नहीं सके, इसलिए वो लोग गमले लगा देते हैं। तो ये सारा इस तरह का एंक्रोचमेंट रहता है, तो बीएमसी उस पर एक्शन लेती है, नो डाउट। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे लोग जो है वो वहाँ पे उसके अंदर गेहूं के साथ घुन नहीं पीस जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये ध्यान रखते हैं कि कोई जेन्युइन जो है वो उसमें ना आ जाए लपेटे में। इसलिए इस बात का हम लोग ये ध्यान रखते हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आपका पॉलिटिकल करियर कहाँ से और कब से शुरू होता है? मेरा एक्चुअली पॉलिटिकल करियर जो था वो अमीन के साथ में रहा। मैं बिहाइंड द बोलते हैं ना, पीछे से मैंने हमेशा उनके काम किया है, उनके साथ साथ रही। और तकरीबन अमीन को तो 35 इयर्स हो गए हैं ये फील्ड में। और मेरा वास्ता जो है सही मानों में जो है वो 2022 से शुरू हुआ। और जब ये बात हुई कि अमीन के साथ साथ मुझे भी काम करना है, रिटायरमेंट हो गया था, तो मुझे ऐसे लगा कि अब जो है काम करना चाहिए। और अमीन तो करते ही रहे हैं हमेशा से, तो मुझे भी अच्छा लगा ये कि फील्ड है ना, यहाँ पे हम लोगों की दुआएं बहुत मिलती है यहाँ पर। इसलिए फिर मैंने उनके साथ में ज्वाइन करने का एक रखा कि मैं साथ में रहूँगी। जैसा कि अभी देखा जाए कि डोंगरी एक ऐसा इलाका है जो मुंबई में बहुत मशहूर है हर चीज़ के लिए, और अभी डोंगरी में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्रग्स हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, बहुत वहाँ पे बिक्री हो रही है, बहुत से यंगस्टर वहाँ के एडिक्ट हो रहे हैं। तो आपका उस बात पे क्या कहना है? कैसे आप वो चीज़ों को कंट्रोल करोगे? मैं तो उसमें कुछ मतलब मेरा एज इन कंट्रोल करने का कुछ वो नहीं है। पुलिस जो है वो बहुत सक्षम है हमारे यहाँ की। नहीं, अगर अभी देखा जाए तो 211 में भी कुछ 8 से 6 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है। वहाँ वो चीज होने के बाद वहाँ के 211 और 212 के कॉर्पोरेटर है अलर्ट हो गए। वो असल में क्या होता है ना, अगर मेरे एरिया में हो रही है कुछ चीजें, तो जैसे मेरी नोटिस में आती है, उनके एरिया में हुई तो उनके नोटिस में आई, तो उन लोगों ने उसके ऊपर उसी अकॉर्डिंगली वो दे बिहेव कि भाई नहीं, हमको भी करना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता अपने एरिया में ऐसी कोई चीज आती भी है तो वो हम देखेंगे उसको, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मैं ये सोच के तो नहीं बैठ सकती हूँ कि मैं सामने आए वो चीज। जैसा भी आप आज हाउस में पार्किंग का मुद्दा उठा, तो आप लोगों को थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से अवेयरनेस दे सकते हैं? पार्किंग का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया था कि अपने ये जो मोहम्मद अली रोड है और वायम रोड है और इसके बाद में ये जो गलियां हैं छोटी छोटी, यहाँ पे ना लोगों को चलने के लिए भी जगह नहीं है। और अपने यहाँ ना अपनी पब्लिक ज़्यादा नहीं है, बाहर की पब्लिक बहुत ज़्यादा है। फिर प्लस उसके साथ में ये सारे वो बन रहे टावर्स बन रहे, तो वो टावर्स में भी उन लोगों को हमने ये ऑप्शन भी दिया है उन लोगों को
कि एटलीस्ट एक घर की 2 बाइक को आपको पार्किंग देनी है, अगर कार नहीं है उनके पास तो, और अगर कार है तो ये उनका मैटर है, लेकिन 2 देनी है। और प्लस मैंने ये एक वो रखी हूँ कि अपने जितने ग्राउंड है, ये हाँ। बेग मोहम्मद का पार्क, यहाँ पे धोबी गली और मुर्गी माला, तो ये तीनों ग्राउंड के अंडरग्राउंड में ये एक जगह पास हो चुका है इससे पहले, और एक लागू भी हो गया है, उधर बन भी गई है। तो मैं भी चाहती हूँ कि एक अपने इधर भी ऐसी कुछ पेन पार्क हो कि जिसके अंदर नीचे जैसे चली गई और उसके बाद में उसके ऊपर ग्राउंड रहेगा अपना जो भी है वैसा। तो ये प्रपोजल मैंने रखा है। जैसा कि अभी आपका वीडियो सामने आया था अपला दवाखाना को लेके, तो उसमें आपने क्या मेहनत करी थी और क्या मतलब लोगों को आप बता सकते एक्चुअली हैं? क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आके मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो लोगों को मिल रही है, लेकिन कैसी जैसे एक ही महीना है और 1 महीने की दवाइयाँ खत्म हो रही है, ऐसी भी कुछ बात सुनी थी। फिर ऐसा लगा कि कैंसर की दवाइयाँ उन लोगों के पास नहीं रहती है, हमेशा वो बोलते हैं बाद में आओ, या मतलब टाइम देते हैं, ऐसे कुछ चीजें मैंने सुनी थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मालूम तो करना चाहिए ना कि क्या है, क्योंकि वो मेरा अपना दवाखाना के तहत इतनी सारी फैसिलिटीज दी हुई है, तो वो हम क्यों नहीं उसका फायदा उठाए, हमारे लोग क्यों नहीं उठाए। तो इसलिए मैंने वहाँ पे विजिट की, तो मुझे पता चला 2-4 चीजें उधर पता चली कि ये जो दवाइयों की बात थी, तो बोले हाँ कभी ऐसा होता है कि कोई एकाध लॉट आ जाता है वैसा, लेकिन हमेशा नहीं होता। तो मैंने उनकी दवाइयाँ चेक की तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सही थी। फिर उन लोगों की है ना दीमक लग गई है पूरा, क्योंकि 4.5 साल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, तो वो सब चीजें थी। तो यानी वो उनका फिजिकल भी वो था, थोड़ा स्ट्रक्चर जो खराब था, उसमें भी वो थोड़े से मतलब डिस्टर्ब थे। उधर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, मीन जिस तरीके से होना चाहिए एक दवाखाने को वैसा नहीं है। यानी उधर की कुर्सियां देखेंगे, कुर्सियां तक टूटी हुई थी उनकी। तो वो सारी चीजें मैंने अपनी सरकार के नोटिस में लाई है कि भाई हमको जो है वो अपना दवाखाना को जब चलाना है तो अच्छी तरह से चलाया जाएगा। जैसा कि अभी SIR का बीच में बहुत मामला ऐसा था कि लोग परेशान थे, तो आपकी ऑफिस में कुछ SIR को लेके कुछ काम हुआ? हमारे यहाँ तो SIR को लेके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम चल रहा है। मीन्स वही 2002 की यादी में से एजिने से वो SIR का काम तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है मैपिंग का, ये इसके तहत लोग बच्चे जो है वो लिख के दे रहे हैं उन लोगों को, 2002 की यादी निकाल के दे रहे हैं और उनका पार्ट नंबर और बूथ नंबर निकाल के उनको दे देते हैं। तो उससे थोड़ी सी उनके काम में आसानी हो जाती है, और वो जो आगे भी जो है लोग मैपिंग करने वाले उनके लिए भी आसानी का काम हो जाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से मुंबई में जैसे देखा जाए तो पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है, तो आपके वार्ड में क्या पोजीशन है पानी की? यहाँ पे पानी की लोगों को दिक्कत होती है या फिर? पानी मैंने हाउस में भी इसके ऊपर एक त्राही 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 का दिया था कैप्शन, क्योंकि रोज सुबह में पहला फोन होता है, यहाँ पानी नहीं आया, वहाँ पानी नहीं आया, कहीं यहाँ पर जो है कहीं एक जगह जो प्रेशर ज्यादा है, कहीं पे कम है। ये पूरा वक्त जो है ना पानी पानी पानी, और वो बेसिक नीड है और वो BMC को पूरी करनी है, किसी भी तरह से करे, लेकिन हमको तो हमारा पानी देना हक का। फिर क्या होता है कि हमको वो मंगाने पड़ते, टैंकर्स मंगाने पड़ते। अब टैंकर्स मंगाते तो उसमें भी हमारे पैसे जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये हाउस में भी बात उठाई थी, 110 mld हमको मिलना चाहिए पानी। अगर 107 भी आ गया ना तो हमारा पौना जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन वो आता है 94, 95, 91, कभी कभी तो 91 रहता है। उस दिन तो बहुत मसला रहता है बेचारों के साथ में, और ये चीज मैं खुद भी झेल चुकी हूँ क्योंकि मेरे खुद के घर में भी पानी नहीं आ रहा था। तो पानी के लिए तो मेरी जैसी मुहिम ही लगी हुई है कि मैं उसके पीछे ही लगी हुई हूँ कि किसी ना किसी तरह से हर वक्त हमारी जो वो होती है वार्ड मीटिंग होती है ABE वार्ड की, हमने उसमें एक बड़ी मीटिंग ली और सारे लोगों को बुलाया जो भी उससे रिलेटेड है पानी के। फिर एक अमीन भाई के साथ में भी लिए थे, वो मीटिंग में भी हमने सबको बुलाया। वो ABE वार्ड की मीटिंग में उन्होंने ये आश्वासन दिया हम लोगों को कि हम जो ये प्रॉब्लम 1 महीने के अंदर सॉल्व कर देंगे।
अब वो 1 महीना हो जाएगा 4 तारीख को इंशाल्लाह, उसके बाद में वो देखते हैं वो आगे क्या होता है। ऐसा उम्मीद तो है कि ये किसी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा था कि घाटकोपर से कहीं लाइन डाइवर्ट हो गई है, और हमारा पानी है ना एक्चुअली वेस्ट बहुत होता है। मीन्स कैसा, यानी कहीं पाइपलाइन टूट गई है, कहीं रोड्स बन रहे हैं, उसकी वजह से कई दिनों से भी वीडियो वायरल हो रहा है पानी के पाइपलाइन। तो वो पानी जो है ना वेस्ट बहुत हो रहा था, तो वो वेस्ट को मैनेज करने के लिए उन लोगों ने कुछ काम जैसा कि अभी देवेंद्र फडणवीस का भी, हमारे सीएम है महाराष्ट्र का, उन्होंने भी कहा है कि अगस्त के एंड तक के पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल वो थोड़ा, हाँ नहीं, वो तो 10% कटौती तो हर साल की है, वही है। दिस इज नॉट न्यू, ये हमको नया इसलिए लग रहा है क्योंकि हम पहले से ही पानी को तरस रहे हैं। तो अब ये और 10% निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये खाली एक दिलासा है, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। बहुत प्रॉब्लम है, और ऑल ओवर मुंबई में है। यानी सिर्फ मैंने पूरा जितना भी बजट का सेशन देखी ना, उसमें 3 प्रॉब्लम सबको है। एक तो MOH नहीं है, दूसरा हेल्थ का प्रॉब्लम है। ये जो हमारे अपना दवाखाने हैं वो सबकी हालत बहुत खराब है, जबकि उसके ऊपर बहुत पैसा मिलता है, बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है जो हमारे लोगों को नहीं मिल पाती। और तीसरा पानी का तो हर किसी ने बोला है, हर किसी ने बोला है। कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जिसने पानी पे नहीं बोला होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हो जाएगा, ऐसा हमको भी उम्मीद है। हमारी मीटिंग्स अभी भी चल रही है, इंशाल्लाह मिलेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। मैं लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि ईद का मौका आने वाला है। बहुत ज़्यादा आप लोग गड़बड़ ना करें, सुकून से अच्छे से ईद को मनाएं। ये और अपने जो है मिलने जुलने वाले, आप लोग जो चीज़ भी लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो प्रॉपर जाएं और अपना ध्यान रखें, और खुद का भी ध्यान रखें और साथ वालों का भी ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये ईद जो है वो बहुत अच्छी ईद होनी चाहिए।